राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों आईआरसीटीसी को लेकर एक बड़ी कमाल की अपडेट सामने आई है, जहाँ पे आईआरसीटीसी और इरकॉन को जो है नवरत्न का स्टेटस दे दिया गया है। अब ये नवरत्न का स्टेटस क्या होता है, इससे क्या फ़ायदे होते हैं, इसके ऊपर आज थोड़ी डिटेल में चर्चा करते हैं। अब दोस्तों क्योंकि मैं कॉमर्स वगैरह से थोड़ा जुड़ा हुआ हूँ, तो मैं आपको ये थोड़ा सा डिटेल में जो है समझा सकता हूँ। ठीक है, जैसे कि आप दोस्तों स्क्रीन पर देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है, जहाँ पे आईआरसीटीसी आरएम सर का कॉन्ग्रेचुलेशंस कर रही है। और यहाँ पे आरएम सर ने एक अपडेट दी है कि कॉन्ग्रेचुलेशंस टू टीम आईआरसीटीसी एंड आईआरएफसी ऑन बीइंग अपग्रेडेड टू नवरत्न स्टेटस, कि इनको नवरत्न बना दिया गया है। ठीक, यहाँ पे हम बात करें दोस्तों आईआरसीटीसी की, जिसको हम जानते हैं, जो कि हमारा टिकट वगैरह बुक करने में हेल्प करती है। और ये है आईआरएफसी, जिसको बोलते हैं इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन। मोटा मोटा इसका कार्य मैं आपको बताना चाहूँ तो ये इंडियन रेलवे के प्रोजेक्ट्स के लिए फाइनेंस को अरेंज करने का काम करती है, कि जो भी प्रोजेक्ट होंगे उनकी फंडिंग कहाँ से आएगी, उसके लिए पैसा कहाँ से आएगा, इसको अरेंज करने का काम जो है आईआरएफसी करती है। ठीक है, अब सबसे पहले यहाँ पे सवाल आता है इस चीज़ को पढ़ने के बाद, नवरत्न कंपनी का मतलब क्या होता है, कि नवरत्न बना दिया आईआरसीटीसी को, उसका नवरत्न का मतलब क्या है। तो जैसे आप ये देख सकते हैं कि रेलवे की इंडिया में बहुत सारे पीएसयू होते हैं, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स होती हैं। इसके अंदर जो अच्छी परफॉर्म करेंगी उनको जो है नवरत्न का स्टेटस दिया जाता है। ठीक है, अब हो सकता है आप में से कोई इंसान ये पूछ सकता है कि ये पीएसयू क्या होती है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग क्या होता है। ठीक है, आप ये भी मेरे से जो है पूछ सकते हो कि व्हाट इज़ पीएसयू। तो देखो, नॉर्मल कोई भी कंपनी होती है, मैं ना बहुत सादी भाषा में आपको समझाने की कोशिश करूँगा यहाँ पे। नॉर्मल कोई भी कंपनी होती है, उस कंपनी के अंदर अगर 51% और मोर, कितना 51% या उससे ज़्यादा का स्टेक या शेयर, लिख देता हूँ यहाँ पे शेयर, अगर गवर्नमेंट के हाथ में चला गया, ठीक है ना, गवर्नमेंट के हाथ में चला गया किसी भी वे में, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट ले, स्टेट गवर्नमेंट ले, दोनों बोथ मतलब मिल के लें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर वो किसी भी तरीके से शेयर 51% से ऊपर का स्टेक अगर गवर्नमेंट के हाथ में चला जाए तो वो पीएसयू बन जाता है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग बन जाता है। ऐसे बहुत सारे पीएसयूज़ हैं। ठीक है, उसके अंदर जो अच्छा परफॉर्म करेंगे उसका भी एक क्राइटेरिया है, उस अच्छा जो परफॉर्म करेंगे उनको नवरत्न का स्टेटस दे दिया जाता है। तो यहाँ पे आईआरसीटीसी और आईआरएफसी को नवरत्न का स्टेटस दे दिया गया है। अब इसके बाद एक इंपॉर्टेंट चीज़ आती है कि इनको बेनिफिट क्या होंगे। नवरत्न तो आपने बना दिया इसको, लेकिन नवरत्न होने से फ़ायदे क्या होने वाले हैं उसके ऊपर चर्चा करते हैं। तो नवरत्न कंपनीज एंजॉय सेवरल बेनिफिट्स। ये सारे नवरत्न कंपनीज इन इंडिया कैन इन्वेस्ट अप टू 1,000 करोड़ और 15% ऑफ नेटवर्थ इन सिंगल प्रोजेक्ट विदाउट नीड ऑफ गवर्नमेंट अप्रूवल। आईआरसीटीसी को या आईआरएफसी को कोई भी इन्वेस्टमेंट करनी है, अपने किसी भी प्रोजेक्ट में पैसा लगाना है, तो बिना गवर्नमेंट के अप्रूवल के 1,000 करोड़ रुपए तक या फिर उसकी जो भी नेटवर्थ है उसका 15% तक आराम से लगा सकता है हर साल। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, उसको अप्रूवल नहीं लेना पड़ेगा सरकार का। एंगेज इन जॉइंट वेंचर फ्रॉम अलायंस एंड एस्टैब्लिश ओवर सब्सिडरीज ओवरसीज, मतलब किसी भी और कंपनी के साथ कोई भी जॉइंट वेंचर करना है, कोई भी और कोलैबोरेशन करना है, तो वो भी ये कंपनीज जो है कर सकती हैं। यहाँ पे एक चीज़ लिखी हुई है जो कि है क्राइटेरिया फॉर कि आप नवरत्न कैसे बनते हैं। पीएसयू जो मैंने बताया था आपको, पीएसयू अच्छा परफॉर्म करती है तब नवरत्न बनती है। तो नवरत्न आप बनोगे कैसे, उसका क्राइटेरिया यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये मैं आपको समझा नहीं रहा क्योंकि काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा उसके अंदर। लेकिन अब मुद्दे की बात ये आती है कि इससे ओवरऑल बेनिफिट क्या होगा। देखो, अब आईआरसीटीसी जब नवरत्न बन जाएगा वो बहुत सारे प्रोजेक्ट के फैसले खुद से ले सकता है, उसको किसी और का अप्रूवल नहीं चाहिए। मतलब कि जैसे मान लो एक प्रोजेक्ट है, उसकी फाइल रेडी हुई, ठीक है, जो भी टॉप मोस्ट ऑफिशियल है आईआरसीटीसी का, उनको वो समझ में आ गया कि हाँ जी ओके, हमें समझ में आता है, हम कर सकते हैं। लेकिन अभी तक क्या होता था कि उनको वो फाइल किसी और को देनी पड़ती थी, कहीं और भेजनी पड़ती थी। ठीक है ना, मतलब कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास वो फाइल जाती थी, वहाँ से वो अप्रूवल होकर के आता था, तब कहीं जाके काम होगा। तो अब सरकारी काम है, इसमें भी 2 महीने का 3 महीने का टाइम लग सकता है, और ज़्यादा भी लग सकता है, डिपेंड अपॉन द प्रोजेक्ट।
तो ये चीज़ें बंद होंगी और ये 1000 करोड़ तक के जो प्रोजेक्ट हैं वो सारे इन हाउस IRCTC खुद से फैसला लेगा, इन हाउस IRFC खुद से फैसला लेगा। दूसरा, अब IRCTC को जो कि टिकटिंग का पार्टनर है, टूरिज्म का पार्टनर है, ओवरसीज में बैठे हुए किसी और वेंचर के साथ जॉइंट वेंचर करना है, ठीक है, उसके साथ कोलैबोरेट करना है, उसकी सर्विसेज को इंडिया में लेकर के आना है। इसके लिए भी पहले उसको सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल लेना पड़ता था, वो सारे अप्रूवल इससे जो है खत्म हो जाएंगे। उसको वो स्टैंड अलोन खुद से अपने फैसले ले सकता है, स्टैंड अलोन खुद से चीज़ों को डिसाइड कर सकता है, जो कि आप सोच के देखो कि कितना ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। उसके जो वर्क उसका जो काम करने का रफ्तार है वो कितनी तेज बढ़ जाएगी और स्मूथ फंक्शनिंग जो है हो पाएगी, समझ रहे हो। तो ये सारे जो है बेनिफिट होते हैं किसी भी कंपनी को नवरत्न बनाने को लेकर के। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको समझ में आई होगी। बाकी दोस्तों हम लोग मिलते हैं बहुत जल्द एक और वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं।